संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शब्दों पर बैन नहीं लगाया गया, केवल असंसदीय घोषित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के जरिए रोक नहीं लगाई गई, बल्कि प्रक्रिया के तहत ये फैसला लिया गया है। मेरे संज्ञान में मीडिया की कई चर्चा संवाद के अंदर ये विषय ध्यान में आया कि लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। उसमें कुछ राज्यों की विधानसभाओं और देश की अन्य लोकसभाओं या वहाँ के अपर हाउस, उनका संदर्भ भी उसमें दिया गया है। मैं आपके माध्यम से उन माननीय सदस्यों को, देश को जानकारी देना चाहता हूं कि ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया 1959 से चल रही है। उस प्रक्रिया में जब कभी भी संसद में चर्चा संवाद के दौरान, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप या अन्य विषयों के संदर्भ में बोलते समय कुछ विषयों पर आपत्ति करते हैं, तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। और ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उस परंपरा में पहले इस तरीके की असंसदीय शब्दों की एक किताब निकाली जाती थी। अब क्योंकि संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। हमारी पहले तो कोशिश रहती थी इस किताब को देश के पत्रकारों को और लोगों को भी उपलब्ध कराएं, पर कुछ लोगों तक पहुंचती थी। हमने कहा देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो डिबेट और चर्चा में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वह माननीय सदस्यों को भी या अन्य जो संसद के दरवाजे जिन्होंने नहीं देखे, वो भी जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए किसी शब्द को बैन नहीं किया है। उस समय के संदर्भ में जब जब भी आवश्यक हुआ तो विलोपित किया है। और कोई भी मान्य सदस्य को उस समय जब उनको उनके भाषण की प्रति दी जाती है, उस समय उनको कोई आपत्ति हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कि आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है, वो विलोपित करना उचित नहीं था, किस कारण से किए हैं। अगर वह सचिवालय के अंदर कोई नोटिस देते हैं तो सचिवालय उस नोटिस पर उनको जवाब देता है। ये सारे शब्द जो विलोपित किए गए हैं, उनकी जो भी माननीय सदस्यों ने बोले, उनकी जानकारी में अच्छा होता कि अगर विलोपित शब्दों के अंदर उनकी आपत्ति होती तो वह सचिवालय को जानकारी देते। फिर भी हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते। हमें उसके बाद भी लगता कि नहीं, ये असंसदीय है,
तो ये अधिकार हमें है, नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार का प्रयोग करके असंसदीय मानते हैं। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। इसके तहत दोनों सदनों में कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले सांसद चर्चा के दौरान जुमलाजीवी, कोरोना स्प्रेडर, जयचंद और भ्रष्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन शब्दों के अलावा संसद में निशाना साधने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे कि बाल बुद्धि पर भी रोक रहेगी। यहाँ तक कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड और अक्षम जैसे शब्द अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माने जाएंगे। इनके शब्दों के अलावा शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए पिट्ठू जैसे शब्दों का भी दोनों सदनों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी नई बुकलेट के मुताबिक ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और ये सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।